Hi, myself Dr. Rita, Department of Psychology, मरवाड़ी कॉलेज रांची, बॉयज सेक्शन। आज मैं पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 203 जिसका टॉपिक है साइकोपैथोलॉजी मनोविकृति विज्ञान के यूनिट 2 थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स चिंता विकृति के सिद्धांत एवं मॉडल या प्रारूप के अंतर्गत मनोविच्छेदी विकृति पर मैं चर्चा करूंगी। मनोविच्छेदी विकृति के स्वरूप, उसकी परिभाषा, उसके लक्षण एवं कारणों पर आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मनोविच्छेदी विकृति का स्वरूप क्या है। मनोविच्छेदी विकृति एक महत्वपूर्ण एवं सामान्य मानसिक रोग है जिसमें रोगी के मानसिक प्रक्रियाएं विशेषकर स्मृति जो थोड़ी देर के लिए अपने आप में ना होकर विच्छेदित हो जाती है। इसमें स्मृति का कुछ भाग चेतन से विच्छेदित होकर अलग हो जाता है जिससे व्यक्ति अपने आप को तथा वातावरण को भिन्न ढंग से प्रत्यक्षीकरण करने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनोविच्छेदित विकृति का सबसे प्रमुख लक्षण विच्छेदन है। रेबर तथा रेबर के अनुसार मनोविच्छेदी विकृति ऐसी मनोवैज्ञानिक विकृतियों के लिए एक आवरण शब्द है जिनकी विशेषताएं हैं चेतना के सामान्य समाकलित कार्यों, स्व प्रत्यक्षीकरण तथा संवेदी गति व्यवहार में विघटन जैसे व्यक्तित्व लोप, बहुव्यक्तित्व, स्मृति लोप तथा आत्मविस्मृति। मनोविच्छेदी विकृति के लक्षण सिम्टम्स। नंबर 1, स्मृति लोप। इस मानसिक रोग का एक लक्षण स्मृतियों का लोप हो जाना होता है। इसके रोगी अपना नाम, पता, व्यवसाय और प्रियजनों के संबंध आदि को भूल जाता है, परंतु यह स्मृति लोप पूर्ण रूप से नहीं होता है। इसमें रोगी अपनी भाषा, शिष्टाचार, संस्कृति आदि को नहीं भूलता है। वास्तव में वह दुखद संवेगात्मक स्थिति जैसे पारिवारिक झगड़े या आर्थिक क्षति के आघात से बचने के लिए वह स्मृति लोप का सहारा लेता है। नंबर 2, आत्मविस्मृति। आत्मविस्मृति भी उन्माद का एक लक्षण है। यह आत्मविस्मृति स्मृति लोप का ही एक विशेष भाग है और इसमें भी व्यक्ति दुखद परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए ही इस विधि का सहारा लेता है। फिशर ने कहा है कि आत्मविस्मृति एक उन्मादी आक्रमण है जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन को भूल जाता है और अपने वातावरण को छोड़ देता है। आत्मविस्मृति से पीड़ित व्यक्ति घर से भाग जाता है और इधर उधर भटकता रहता है। जब वह घर चला जाता है तो उसे बाहर घूमने की कोई भी बात याद नहीं रहती है। यह आत्मविस्मृति 1-2 घंटे का, 1-2 दिन का या कई महीनों का हो सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपनी दुखद यादों को छोड़ने के लिए आत्मविस्मृति का सहारा लेता है और बरसों, महीनों, दिनों इधर उधर भटक कर वो घर वापस आ जाता है और वो बीते हुए समय का उनको किसी भी प्रकार का ध्यान या ख्याल नहीं रहता है। नंबर 3, निद्रा भ्रमण। निद्रा भ्रमण भी उन्माद अथवा मनोविच्छेदी विकृति का एक प्रमुख लक्षण है। रोगी हमेशा की भांति सामान्य ढंग से सोने जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह नींद से उठता है और अपना कार्य करने लगता है, चाहे उसका काम पास के कमरे में हो या बाहर मैदान में हो। वह नींद की स्थिति में ही उस काम को निपटाकर वापस लौट आता है और अपने बिस्तर पर आकर सो जाता है।
सुबह में इस काम के बारे में उससे पूछा जाता है तो उसे किसी भी प्रकार की कोई भी बात याद नहीं रहती है। कभी रोगी इस स्थिति में खुली आँखों से या कभी अर्ध खुली आँखों से रास्ते के सभी बाधाओं को दूर करते हुए पुकारने पर सुनता भी है और फिर बाद में बिछावन पर आ जाता है और सो जाता है। जोर से चिल्लाने या हिलाने डुलाने पर वो जग जाता है, परंतु वह अपने को इस विचित्र अवस्था में पाकर आश्चर्यचकित हो जाता है और घबरा जाता है। प्रायः यह निद्रा भ्रमण 15 मिनट से आधे घंटे तक का होता है। कभी कभी रोगी निद्रा भ्रमण में घायल भी हो जाता है। कॉलमैन ने एक रोगी का वर्णन करते हुए कहा है कि जो नींद की अवस्था में सड़क पार करते समय कार से टकराकर घायल हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि नींद की अवस्था में घूमते हुए रोगी को जगाना खतरनाक है, परंतु इसके समर्थन में अभी तक ऐसी कोई प्रमाण नहीं मिली है। फिल्म नीलकमल में इस तरह की रोगी पर चर्चा की गई थी। नंबर 4, संवेगात्मक अस्थिरता एवं मूर्छा। संवेगात्मक अस्थिरता तथा मूर्छा फिट भी इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। उन्माद अर्थात मनोविच्छेदी विकृति का रोगी कभी हंसता है तो कभी चिल्लाता है, दांत काटता है, दांत पीसता है, शरीर नोचता है, कपड़ा नोचता है आदि क्रियाओं की प्रधानता रहती है। कभी कभी रोगी को मूर्छा आ जाती है, उसे उन्मादी मूर्छा भी कहते हैं। यह मूर्छा प्रायः उसी समय आती है जब कोई व्यक्ति मौजूद रहता है। यह मूर्छा संवेगात्मक परिस्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में आती है। इस लक्षण से ग्रस्त रोगियों की संख्या अधिक होती है, जिससे लोग भूत या जीन समझकर इसे पकड़ना चाहते हैं। वे इसी लक्षण से पीड़ित रहते हैं। वास्तव में कोई भूत या जीन नहीं रहता है। जितनी देर तक रोगी मूर्छा की हालत में रहते हैं उतनी देर तक वह चिंता तथा संघर्ष से मुक्त रहता है। थोड़ी देर के बाद वह अपनी चेतना के खो जाने पर उठ जाता है और फिर से सामान्य हो जाता है। नंबर 5, डुअल व्यक्तित्व। उन्माद का यह एक मुख्य लक्षण है। रोगी कभी कभी अपने परिवार में रहकर अन्य व्यक्तियों के जैसा व्यवहार करने लगता है। निद्रा भ्रमण में रोगी नींद की अवस्था में उठकर घूमने लगता है, बिना बोले घर से भाग जाता है। प्रत्येक व्यक्तित्व का अपना विचार, गुण, संवेगात्मक व्यवहार एवं अनुभूतियाँ होती हैं। वह डुअल व्यक्तित्व का होने के कारण कभी मजाक करता है तो कभी गंभीर हो जाता है, कभी सामाजिक हो जाता है तो कभी असामाजिक हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व में जो घटनाएं घटती है उसकी लेस मात्र भी उसके स्मृति में नहीं रहती है। नंबर 6, व्यक्तित्व लोप विकृति। साधारण अर्थ में आत्म या स्व अथवा पहचान की क्षति के भाव को व्यक्तित्व लोप कहते हैं। व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह मात्र एक यही भूल से मुक्त अमानवीय सामाजिक मशीन में मात्र एक दाता है। लेकिन मनोचिकित्सक का कहना है कि यह एक संवेगात्मक विकृति है जिसमें अपने व्यक्तिगत वास्तविकता की क्षति, अजनबीपन तथा अनुभव की यथार्थता के भावों से युक्त समझदारी लोप आदि लक्षण पाए जाते हैं। अधिक गंभीर अवस्था में व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंग का आकार अलग तरह का महसूस होता है और व्यक्ति अपने शरीर का प्रत्यक्षीकरण दूर से करने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनोविच्छेदी विकृति में कई तरह के लक्षण पाए जाते हैं। मनोविच्छेदी विकृति के कारण।
नंबर 1, बाल्यावस्था के दुर्व्यवहार। हमेशा यह देखा जाता है कि बचपन में अत्यधिक विक्षुब्ध घटनाएं घटने से व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारी बातें बैठ जाती हैं और व्यक्ति इस कारण विकृत हो जाता है। और बाल्यावस्था में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो रोगी के दिमाग में बैठने के कारण वो अपने जीवन में उसी ढंग से उसको समझने की कोशिश करता है। इस रोग से पीड़ित रोगियों के उपचार के दौरान इस बात का पता चलता है कि बाल्यावस्था में उसके साथ शारीरिक या और भी किसी प्रकार के दुर्व्यवहार किए गए हैं जिसके कारण उनका मानसिक क्षति हुआ है। नंबर 2, मातृ प्रेम अवस्था की लैंगिक इच्छाओं का दमन। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मनोविच्छेदी विकृति उन्माद का एक मुख्य कारण मातृ प्रेम अवस्था भी होती है। इस समय दमित इच्छाएं छद्म रूप से विखंडित व्यक्तित्व के रूप में अपनी संतुष्टि करता है। नंबर 3, मंद बुद्धि। कम बुद्धि वाला व्यक्ति ही इस रोग का शिकार होता है। अपने इस कथन की पुष्टि हॉलिगवर्थ ने करते हुए कहा है कि रोगी जो सैनिक रोगियों पर अध्ययन किया गया और देखा गया कि जिनकी बुद्धि कम थी वे ज़्यादा इस रोग के शिकार हो रहे थे। नंबर 4, त्रुटिपूर्ण अनुशासन। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस रोग का कारण त्रुटिपूर्ण अनुशासन भी होता है। स्वस्थ तथा समुचित अनुशासन में रहने वाले बच्चे में आत्मनिर्भरता और आत्मनियंत्रणता की योग्यता विकसित होती है, परंतु अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक शिथिल अनुशासन से आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्भरता की योग्यता में समुचित रूप से बाधा उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्तित्व विच्छिन्न हो जाता है और इस प्रकार व्यक्ति आगे चलकर उन्माद का शिकार बन जाता है। नंबर 5, व्यक्तित्व प्रकार। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि उन्माद का रोग अधिकतर बहिमुखी व्यक्तित्व को होता है। अध्ययनों से यह पता चलता है कि अंतःमुखी की अपेक्षा बहिमुखी व्यक्तित्व में मनोविच्छेदी विकृति के लक्षण अधिक विकसित होते हैं। नंबर 6, मानसिक आघात। उन्माद का एक कारण मानसिक आघात या धक्का है। कुछ लोग अपने जीवन में ऐसी संवेगात्मक परिस्थिति में फंस जाते हैं कि उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है और अंत में वो पछाड़ खा जाते हैं। व्यक्ति सहसा दुखद समाचार सुनता है, प्रेम में निराश होता है, व्यवसाय में असफल होता है तथा व्यवहारिक जीवन असंतुष्ट रहता है। वह इन सभी विफलताओं को सहन नहीं कर पाता, जिससे उसमें संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है। संवेगात्मक तनाव व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व को छिन्न भिन्न कर देता है और यह मनोविच्छेद उन्माद का शिकार बन जाता है। इसके निम्नलिखित उपचार हैं। नंबर 1, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा। नंबर 2, सम्मोहन चिकित्सा। नंबर 3, संज्ञानात्मक चिकित्सा। धन्यवाद।